नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। वो कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 11 दिसंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इसका शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है। परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आप जैसा सोचेंगे वैसा कर भी पाएंगे और आनंद की अनुभूति भी होगी। आज के दिन को और भी अच्छा करने के लिए आप अपने इष्ट देव के दर्शन करें, एक धूप बत्ती जरूर लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज आर्थिक पक्ष के मामले सुलझ जाएंगे और जो विवाद एक दो दिन से चल रहा था वह विवाद भी आज समाप्त हो जाएगा। परिजन आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। आज दिन शुभ है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर में मीठा जरूर बनाएं और परिवार के सहित उसे ग्रहण भी करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। ठोस निर्णय लेने से बचें, किसी व्यक्ति की बातों की अवहेलना न करें। जो काम आपके ऊपर आया हुआ है उसकी जिम्मेवारी स्वयं ही निभाएं, बेहतर होगा। आज का दिन और भी अच्छा जाए उसके लिए आप पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और परिस्थितियां बेहतर होंगी। वैसे तो आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं बहुत सोच समझकर उसका निर्णय करेंगे, फायदे भी आपको अच्छे होंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति आपके मित्रों के कारण हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन शुभ हो उसके लिए मछलियों को दाना जरूर डालें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए या अपने रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आज आप रोजगार से संबंधित कोई कार्य करने जाएंगे, उसमें सफलताएं आपको जल्दी मिलेगी। इसके विपरीत आज आप दूसरे व्यक्तियों की मदद करना चाह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आज स्वार्थी बनकर खुद के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपन्न करना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए कांच में मुंह देखकर ही घर से बाहर निकलें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज भाग्योदय का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर कहीं कोई गलती हुई है, जिन लोगों से संबंध बिगड़ गए हैं, जो काम आपके बिगड़ गए हैं, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। अन्यथा आज का दिन यूं ही आलस्य में आप गुजारने वाले हैं। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए आलस्य का त्याग करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें, उनकी आरती करें, फिर घर से बाहर जाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। यात्रा भी अच्छी होगी। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर दिन में सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। आज जब आप घर से निकलें तो कुछ सिक्के जेब में जरूर डाल लें और किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दें। विशेष रूप से जो भिखारी आपके पास आते हैं उन्हें दक्षिणा जरूर दें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर भी आज थोड़ा संयम रखें। आपका काम बिगड़ेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन जो उग्रता आपके अंदर बनी हुई है यह ठीक नहीं है। उससे आप अच्छा लाभ नहीं कमा पाएंगे। साथ ही आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को सही गुजारने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें या किसी भी मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे बेहतर दिन है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन घर परिवार की समस्या और घर से बाहर की समस्याओं में से किसी एक का चयन करना होगा। वही कार्य आपसे सिद्ध हो पाएगा। अन्यथा दोनों कार्य करने के चक्कर में दोनों तरफ अधूरे कार्य छूटेंगे, बदनामी भी हो सकती है। आज के दिन को सही बनाने के लिए विवादों से बचकर हनुमान जी की आराधना जरूर करें। मकर राशि।
मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है। कुल मिलाकर आज खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी। आपके कार्य बखूबी चलते भी रहेंगे और अच्छे लाभ के संकेत भी आज मिल रहे हैं। किसी भी देव स्थान पर फलों का वितरण जरूर करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है। कुछ नया करने के लिए समय है, कुछ चिंतन के लिए भी अच्छा समय है। यदि विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कर्ज की अधिकता है, तो कर्ज कैसे पूरा होगा उसके संबंध में आज चिंतन करें। जो भी निर्णय आप लेंगे वह निर्णय सही समय पर संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को अच्छा करने के लिए और निर्णयों की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उसके बाद निर्णय करें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे आज दिन अच्छा दिन है, परंतु जो भी काम आप कर रहे हैं अधिक सोच विचार के कारण उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको कर लेना चाहिए। पहले जो योजना बनी है उसी के अनुरूप कार्य कर दें, नुकसान नहीं होगा। आज अधिक चिंतन करेंगे तो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और जो काम आपके हाथ में वह भी पेंडिंग हो जाएगा। आज का दिन बेहतर रहे उसके लिए सफ़ेद रंग की वस्त्र धारण करें। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को इस समय पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं और इसके अलग अलग चरणों के बारे में बता रहे हैं, और आज बारी है चतुर्थ चरण की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का ज्योतिषी महत्व क्या है और इसमें जन्मे जातकों का जीवन कैसा होता है, कैसे वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा चरण, आपने देखा कि पहले चरण में जहाँ मंगल, तो दूसरे चरण में शुक्र, तो तीसरे चरण में स्वयं बृहस्पति, तो चतुर्थ चरण में शनि कारकत्व को लिए रहता है। वैसे कुछ मतांतरों में यहाँ तक कहा गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में अमरत्व का भाव है और अमरत्व का भाव होने के कारण इसमें देवगुरु बृहस्पति के ही कारकत्व को लेंगे चौथे चरण में या शनि के। इसका उत्तर तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इसका उत्तर हमें महाभारत में मिला है कि चतुर्थ चरण यानी पुनर्वसु नक्षत्र गंगापुत्र भीष्म का, और चतुर्थ चरण माने उनकी चतुर्थिक अवस्था, अंतिम अवस्थाएं 4 ही हैं, से ये ज्ञान हो जाएगा कि इस चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला जातक क्या होता है। चक्रम तु युग्मम निहितात मृत्यु आदेश वाक्यम हरिश्रेष्ठ कीर्ति। कृष्ण के स्त्री मुख से सुने हुए आदेश का पालन करने के निमित्त चक्र सुदर्शन भीष्म पितामह का सिर काटने जा रहा है। यानी शनि का कारकत्व हुआ, काटने कूटने का, फांसी देने का काम न्यायपालिका को प्राप्त है ना, सत्य को प्राप्त है ना, इसलिए शनि का कारकत्व इसमें जाता है चतुर्थ चरण में। लेकिन जब चक्र सुदर्शन वापस आ जाता है और कृष्ण के आदेश का पालन नहीं होता और भीष्म पितामह इसके बावजूद भी बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं कृष्ण के ऊपर, उस समय बृहस्पति सूक्ष्मांतर में या प्राणांतर में या तादृश
आप सरिस खोजूं कहाँ जाई। कहना पड़ा चक सुदर्शन को कि वहां भीष्म पितामह नहीं है, वहां तो आप ही खड़े हैं प्रभु। और दोनों की सो अहम अस्म की अवधारणा देने वाला ग्रह केवल शनि हो सकता है। संन्यासम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम दुख हर्ष भी शीतोष्ण सम दुखेशो समलोष्टास्म कांचन। मिट्टी और सोने में, सुख और दुख में, हर्ष और अमर्ष में, ठंडी और गर्मी में, न्याय और अन्याय में के मध्य में किसी भी प्रकार की भेद दृष्टि न रखने वाला केवल शनि ग्रह है। इसलिए इसको सन्यासी कहा गया है। अतः सिद्ध हुआ कि चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला जातक अपने समस्त कार्यों की सिद्धि तो कर लेता है, समस्त साधकों से, प्रमेयों से, अप्रमेयों से अपने लक्ष्य की भी पूर्ति कर लेता है, लेकिन अंतिम में भीष्म पितामह करोड़ों बाणों की सैया पर लेटा हुआ भीष्म पितामह पीड़ा का अनुभव नहीं करता। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले को न तो जन्म के समय पीड़ा का अनुभव होता है और न ही मृत्यु के समय, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं गोविंद मुदगल बांदीकुई राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 3 नवंबर 1965। टाइम है 11:25 सुबह का। जन्म स्थान है दौसा राजस्थान। मेरा प्रश्न है कि मुझे कौन सा व्यापार अधिक लाभ देगा। मेरे 50 वर्ष हो गए पर आर्थिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई। प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई ऑफ राशन इन थोक या ईटेबल्स, इनमें से कुछ भी चयन कर लें, सफलता वर्ण करेगी आर्थिक उन्नयन के निमित्त। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। नमस्ते गुरुजी, मैं चालीसगांव महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 7/5/1994 और टाइम है 9:45 रात का। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अभी कॉमर्स फील्ड से स्टडी कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। मुझे आगे किस फील्ड में जाना चाहिए? मुझे बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए? धनुवीन रेवती, जहाँ पर सोना, हीरा, तांबा तराशा जाता हो या रखा जाता हो, ऐसे स्थानों पर कार्य करने का को प्रमाण मिलता है। रखा तो सोना, हीरा, चांदी लॉकर्स में जाता है अथवा बैंक, और जहां तराशा जाता है दैट इज कॉमर्शियल सेक्टर, दोनों में जाने की बाध्यता प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखी जाती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं सुरेश जो पाठक बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर से। मेरी जन्म तिथि है 12/9/1970। समय है सुबह 6:30 बजे। गुरुजी, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा, अगर के आप मुझे बताएं। कन्या मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बधाई, देवलोक से आए हैं, और जब देवत्व को छोड़कर मनुष्यत्व को धारण करने के लिए आप कर्णपुर में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त किए, तो देवत्व को बरकरार रखें, यही आपका भविष्य है। रही बात कार्य क्षेत्र के विस्तार की, बृहस्पति और शुक्र एक साथ है। सवेरे सोचोगे कुछ, दोपहर को पाओगे कुछ, शाम को सोचोगे कुछ, रात को पाओगे कुछ, यही भविष्य आपका प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या क्या है।
मेरा नाम रितेंद्र कुमार है, मैं भटिंडा से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1980, 3:30 सुबह में, बिहार संगाबाद। मेरा प्रश्न गुरु जी ये है कि मैं अभी फिलहाल फौज में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं फौज को छोड़ के फिर दोबारा कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, बैंक का, लेकिन मुझे उसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। धनुकर्क पुष्य से दोस्त, धनुष के ऊपर बाण चढ़ा के सैन्य कक्ष में लगा दो। उत्तर पूर्व में एक नहीं 4 नौकरियां आपको मिलती हैं, नोट करो। फर्स्ट बैंकिंग, सेकंड कॉमर्शियल सेक्टर दैट इज रेलवे, थर्ड टैक्सेशन सेक्टर दैट इज बीट सो टैक्स ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर और व्हाट्सएवर, और फोर्थ यू आर मैन ऑफ यूनिफॉर्म। ये इतने कम अंतराल में आपको मिलती हैं, जिसमें 1 वर्ष 6 माह 5 दिन के अंदर आपके 3 गवर्नमेंट जॉब में चयन होने का क्रमांक नौकरी छोड़ने के पूर्व और उसके छोड़ने के 9 महीने के अंतराल में देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं कमल मित्तल राजस्थान झालावाड़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 23 दिसंबर 1969। मेरा जन्म समय है रात को 11:55। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा जो कैरियर है वो स्टेबल नहीं हो रहा है और मेरी नौकरी बार बार मुझे बदलनी पड़ती है। मेरा प्रमोशन कब होगा या फिर मुझे नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाहिए? मैं अभी फार्मा में MR कार्यरत हूँ। आपको टोटल भैया 7 नौकरियां ब्रह्मलेख से स्पष्ट है, और 7 नौकरी जब आपकी पूर्ण हो जाती है तब आप अपना बिजनेस सेंटर स्थापित करने का प्रमाण वर्तमान परिदृश्य से देखा जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं विशाल बोल रहा हूँ। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1986, शाम के 5:25 कुशीनगर का जन्म है, और मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ। प्रयास कर रहे हैं और उसके बारे में कोई उपाय बताएं कैसे होगा। वृश्चिक मिथुन आद्रा, देखो ये सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान का। व्हेन देयर इज एस्पेक्ट ऑफ वीनस ओवर जुपिटर और एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ओवर वीनस, गवर्नमेंट जॉब इज एसर्टेन्ड एज सनराइज। ये तय हो गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। लेकिन जो शनि दशम हो गया तो फिर वेस्टर्न मत में ये जाएगा कि सर्टेन प्लेसमेंट इन द 10th क्रिएट्स और गिव अ थ्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू और स्वार्मिंग थ्रू और वॉकिंग थ्रू अपोजिट सर्कमस्टांसेस। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं देहरादून से गिरीश शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के बारे में पूछना है, जिनकी जन्म तिथि 30 मार्च 1993 रात के 10:35 मेरठ जन्म स्थान है। उनकी पढ़ाई में रुझान आ रहे हैं, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। बताइए कि आगे भविष्य कैसा रहेगा। वृश्चिक वृष मृगशिरा, भविष्य तो उसी समय तय हो जाता है जब जान रहे हो कि नहीं पढ़ाई में मन लगता, तो उसका भविष्य तो चौपट है ही। देखो लक्ष्मी कमा सकता है आदमी, पूरी दुनिया को अब संपत्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज्ञान और विद्या सबके नसीब में नहीं होती दोस्त। बृहस्पति की कृपा हुई या बुध की कृपा हुई तभी, और बृहस्पति और बुध मदद में भैया ये पढ़ता है, पूर्ण पढ़ाई करता है, बैंकिंग और टीचिंग सेक्टर दोनों तरफ इसके आकृष्ट होने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। नमस्कार गुरु जी, मैं अनुपम बोल रहा हूँ लुधियाना से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1966 है। दोपहर का 12:02 का जन्म है और जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर यूपी। मैं अपनी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। तो शादी मेरी 2 हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक भी कामयाब नहीं। तो प्लीज मेरे को थोड़ा रास्ता दो, क्या हो सकता है। कर्क कुंभ पूर्व भाद्रपद, कर्क ब्रह्मांड नायक राम कथा, क्या उनकी 2 शादियां हुई हैं और क्या दोनों सक्सेसफुल रही हैं? सीता तो धरती के गोद में समा गई, कितनी जलालत हुई वो आपको ज्ञान है। सूपनखा भी उनके पास आई थी। तो
तो सम पुरुष नमो सम नारी, और ये संजोग विधि रच व विचारी। लेकिन क्या वो भी सक्सेसफुल हुई? नहीं। द्वादश बृहस्पति है दोस्त। भगवत भक्ति और प्रेय मार्ग से हटकर श्रेय मार्ग की तरफ निकल लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब कितना बचा ही है आपका जीवन जी। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं गरिमा शर्मा बोल रही हूँ जयपुर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/86, रात को 8:35 बजे और कोटा राजस्थान। मेरा प्रश्न है कि मेरा विवाह कब संपन्न होगा। कर्कुम सदविशा, चलो ठीक है। मंगल और वीनस का कंजंक्शन नहीं है, प्रेम विवाह आपका नहीं होता, अरेंज ही होता है आपका, ये तय हो गया। आप क ख ग घ अंगा हैं, पाफा बाबा माँ वर्ग प्रथम अक्षर मान लो, आया माँ से ही आपके विवाह का क्रमांक मिलता है। और 6 फरवरी 2016 से और वहाँ से 89 डेज अगर हम पीछे करें तो ये टाइम निकल चुका, नवंबर से प्रारंभ होता है। यानी इस मध्य में आपके फाइनल होने की स्थिति बन जाती है। शादी भले ही आप अपनी इच्छा अनुसार मनावें। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ हमें ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके लिए ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।